भारत अब अपने सैन्य विमानन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ पर खड़ा है। एक शक्तिशाली छठी पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के लिए संयुक्त विकास समझौता अगले 2 से 3 महीनों में फाइनल होने की संभावना है। यह बड़ी घोषणा 13 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत ने की। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में एक रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कामत ने बताया कि 4 अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ बातचीत अब अंतिम दौर में है। ये सभी कंपनियां इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को हासिल करने की दौड़ में हैं। इस सहयोग का उद्देश्य है भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के MK2 संस्करण के लिए एक उन्नत इंजन तैयार करना। यही नहीं, यह इंजन भारत के भविष्य के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए भी आधार बनेगा। इस इंजन की थ्रस्ट क्षमता 110 से 130 किलो न्यूटन के बीच होगी। इसमें वेरिएबल साइकिल इंजन VCE तकनीक शामिल होगी, जो मौजूदा 5वीं पीढ़ी के इंजनों से एक बड़ा उन्नयन होगा। VCE तकनीक की मदद से इंजन उड़ान के विभिन्न चरणों के अनुसार अपने एयरफ्लो को समायोजित कर सकता है, जिससे लगभग 30% तक अधिक ऑपरेशनल रेंज, 20% बेहतर एक्सेलरेशन और अधिक थ्रस्ट के साथ बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त होती है। यह तकनीक भविष्य के लेजर सिस्टम, ड्रोन्स और सुपर क्रूज जैसी उन्नत क्षमताओं को प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। इस परियोजना के लिए जो 4 वैश्विक कंपनियां प्रतिस्पर्धा में हैं, उनमें शामिल हैं फ्रांस की सफ्रान, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और रूस की NPO सैटर्न। इन सभी कंपनियों के पास अत्याधुनिक जेट इंजन तकनीक विकसित करने का दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर कामत ने कहा, हम उन्नत बातचीत में हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीनों में यह समझौता पूरा हो जाएगा। एक छठी पीढ़ी का इंजन तैयार करने में करीब 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 3 से 4 खरब रुपये का निवेश चाहिए। भारत की ओर से इस प्रोजेक्ट में नेतृत्व करेगा बेंगलुरु स्थित GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। GTRE ने पहले कावेरी इंजन प्रोग्राम में 81 किलो न्यूटन तक की स्वदेशी थ्रस्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में AMCA प्रोग्राम को आधिकारिक स्वीकृति दी और इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट भी मंजूर किया गया। AMCA MK1, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा, उससे 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट मिलेगा। इसकी पहली उड़ान वर्ष 2030 के आसपास और स्क्वाड्रन सेवा 2035 तक अपेक्षित है। अब बात करते हैं AMCA MK2 की, जिसकी शुरुआत वर्ष 2040 के आसपास होगी। इसके लिए एक सुपर क्रूज सक्षम इंजन आवश्यक है। साथ ही इसे AI नियंत्रित ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लेजर वेपन जैसी अगली पीढ़ी की क्षमताओं से लैस किया जाएगा। यह नया इंजन भारत के लड़ाकू विमानों को अमेरिका के NGAD और चीन के JXX जैसे छठी पीढ़ी के प्रोग्राम्स की बराबरी में खड़ा करेगा। दोस्तों, यह साझेदारी सिर्फ एक इंजन निर्माण का सौदा नहीं है। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, आप किस देश की कंपनी के साथ भारत की साझेदारी देखना चाहेंगे।